हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कोशिका की खोज के बारे में बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल। कल भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे रॉबर्ट हुक के बारे में, ठीक है, कि रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किया था। किससे? तो उन्होंने जो बार्क होती है, बार्क में एक कार्क नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे उन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, ठीक है, जिसको उन्होंने किससे कंपेयर किया था? तो मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने बताया था, ठीक है, एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट के रूप में पाए जाते हैं, जिससे छोटे छोटे कमरे के रूप में उन्होंने इसको वर्णन किया था, बताया था, ठीक है, जिसका प्रकाशन उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका नाम था, ठीक है, उस पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, माइकोग्राफिया थी, जिसका प्रकाशन लगभग 1665 में किया गया था, जिससे, ठीक है, इसके बारे में पता चला, ठीक है। अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल में किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग एंटोनियो लिवेनहॉक के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि अब हम लोग को आगे पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ सेल में। अगले वैज्ञानिक का नाम है, जिसका नाम है, ठीक है, एंटोन वान लिवेनहॉक या एंटोनियो लिवेनहॉक भी बोला जाता है इनको। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है, ठीक है। इन्होंने भी कोशिका के बारे में करा कुछ अपने महत्वपूर्ण नियम दिए, ठीक है। लिखा गया है यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, कह रहा है डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोग को पढ़ना है। इसमें लिखा गया इन 1674 एंटोनियो लिवेनहॉक ए डच माइक्रोस्कोपिस्ट, ठीक है। कह रहा है कि जो एंटोनियो लिवेनहॉक थे, यह ध्यान रखना है कि एंटोनियो लिवेनहॉक यह एक क्लोथ मर्चेंट थे, माने यह कपड़े के व्यापारी थे, लेकिन इन्होंने भाई कुछ अपने डिस्कवरी में भी अपना योगदान दिया है, जिसमें इन्होंने लिखा गया है कि इन 1674 एंटोनियो लिवेनहॉक ऑन अ डच माइक्रोस्कोपिस्ट, ठीक है, and made an improved microscope. He discovered the free living cell in pond water of the first time 1674, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि जो एंटोनियो लिवेनहॉक थे, ठीक है, कह रहा है यह डच के सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, लिखा गया ना, डच माइक्रोस्कोपिस्ट मेड एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोपिक। कारण इन्होंने खुद के द्वारा भी इन्होंने एक इम्प्रूव माने बोला जा सकता है, क्या बोल सकते हैं कि बहुत विस्तृत रूप से एक या बहुत बढ़िया इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, जो सूक्ष्म जीवों को भी हम लोग क्या कर सकें, देख सके, ठीक है। तो वैसा उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और कह रहा है यहाँ पर कि ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल, ठीक, इन पॉन्ड वाटर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम 1674। कह रहा है कि इन्होंने तालाब के पानी में पहली बार इन्होंने, ठीक है, लगभग कह रहा है कि 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किया था। तो ध्यान से समझिएगा कि एंटोनियो लिवेनहॉक ने, ठीक है, सर्वप्रथम तालाब के पानी से इन्होंने उसमें जो भी बैक्टीरिया, छोटे कीड़े जो पाए जाते हैं, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, उनसे इन्होंने क्या किया, करा है कि एक जीवित कोशिका की खोज किया था, लिविंग सेल की खोज किया था, ठीक, ध्यान रखना है, ठीक। इसको लिख लीजिएगा सभी लोग कि इन 1674 एंटोनियो लिवेनहॉक ए डच माइक्रोस्कोपिस्ट मेड एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम 1674। इन्होंने 1674 में तालाब के पानी में इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किया था। जबकि ध्यान रखना है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो मृत कोशिका की खोज आपको रॉबर्ट हुक ने किया था। किससे किया था? तो उन्होंने एक बार्क माने पेड़ों की छाल होती है, जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं, बार्क में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कार्क बोला जाता है, जिससे उन्होंने किया था, ठीक है, ध्यान रखना है। अब एंटोनियो लिवेनहॉक ने सर्वप्रथम पानी में करा है कि इन्होंने देखा कि भाई उसमें क्या होते हैं, करा है कि लिविंग सेल की वहां से इन्होंने खोज किया था। तालाब के पानी में इन्होंने जो भी इंसेक्ट्स पाए जाते थे, ठीक, करा उससे इन्होंने क्या किया, करा है कि लिविंग सेल की खोज किया था, ठीक है। आगे लिखा गया है कि इन 1678 ही डिस्कवर्ड स्पर्म, ठीक है, इन्होंने लगभग 1678 में इन्होंने क्या किया, करा स्पर्म की कोशिकाओं की खोज किया था, ठीक है, जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, उसकी करा की सेल की खोज किया था। एंड आइडेंटिफाई द स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन, और उन्होंने बताया कि भाई मनुष्य में भी क्या होते हैं, मनुष्य की स्पर्म में भी कोशिका होती है, ठीक है, और डॉग्स, रैबिट्स, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट्स, जो कीड़े होते हैं, इन सभी में क्या होती है, उनके स्पर्म में कोशिका पाई जाती है।
तो ध्यान रखना है, इनकी एक महत्वपूर्ण यहाँ पे भी यह सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, इन 1678 ही डिस्कवर्ड स्पर्म एंड आइडेंटिफाई द स्पर्म सेल ऑफ ह्यूमन। करा कि इन्होंने स्पर्म की खोज किया और इन्होंने बताया कि भाई मनुष्य के जो स्पर्म होते हैं उसमें भी कोशिका पाई जाती है, सेल पाई जाती है। उसी तरह आपके लिखा गया है डॉग्स जो होते हैं, ठीक है, रैबिट्स होती हैं, फ्रॉग होते हैं, फिश एंड इंसेक्ट्स में भी, ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो करा इन्होंने लगभग 1678 में शुक्राणुओं की खोज की और मनुष्यों, कुत्तों, मेढक, मछलियों और कीड़ों के शुक्राणुओं कोशिकाओं को पहचाना। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा गया कि इन्होंने, ठीक है, कराया कि 1678 में इन्होंने शुक्राणु की खोज की और इन्होंने पहचाना कि, ठीक है, और इन्होंने पहचाना, आइडेंटिफाई माने पहचाना, द स्पर्म सेल माने मनुष्य की, करा कि जो स्पर्म होती है उसकी कोशिका माने सेल को पहचाना। ठीक है, करा कुत्तों की, खरगोश, मेढक, फिशेस और इंसेक्ट्स, इन सभी के स्पर्म सेलों की इन्होंने पहचान किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एंटोनियो लीवेनहॉक होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, इन्हें सूक्ष्म जैविकी का पिता बोला जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं कि ही कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इन्हें हम सूक्ष्म जैविकी का पिता भी बोला जाता है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए सूक्ष्म जैविकी का पिता क्यों किसे कहते हैं तो हम लोग एंटोनियो लीवेनहॉक को ही बोला जाता है। ठीक है, ही कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और बोल सकते हैं इन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं की भी खोज किया था। ध्यान रखना है कि एंटोनियो लीवेनहॉक ने किसकी खोज किया था, तो एंटोनियो लीवेनहॉक ने लाल रक्त कोशिकाओं की खोज किया था। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा कि ही डिस्कवर्ड ठीक है आरबीसी। ठीक है, ही डिस्कवर्ड आरबीसी। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं की या लाल रक्त कणिका की भी खोज किसने किया था, तो एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, तो ऐसे में एंटोनियो लीवेनहॉक के बारे में जानते रहिए। और हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कराया कि इन्होंने रिक्तिका की भी खोज किया था। ठीक है, कराया कि एंटोनियो लीवेनहॉक ने किसकी भी खोज किया था, इन्होंने रिक्तिका। ठीक है, लिख सकते हैं कि इन्होंने, इसको लिख लीजिएगा ही डिस्कवर्ड आरबीसी, माने इन्होंने लाल रक्त कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने लाल रक्त कोशिका की भी खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखना कि एंटोनियो लीवेनहॉक ने लाल रक्त कोशिका की भी खोज की थी। ठीक है, और लिख लीजिएगा कि इन्होंने रिक्तिका की भी खोज किया था। ठीक है, ही डिस्कवर्ड वैक्यूल। ही डिस्कवर्ड वैक्यूल। ठीक है, इन्होंने रिक्तिका की भी खोज किया था। ठीक, एंटोनियो लीवेनहॉक ने किसकी खोज किया था, तो रिक्तिका की खोज किया था। वैक्यूल की भी खोज किसने किया था, तो एंटोनियो लीवेनहॉक ने खोज की थी। ठीक है, लिख सकते हैं कि ही डिस्कवर्ड वैक्यूल। ही डिस्कवर्ड ठीक है, ही डिस्कवर्ड वैक्यूल। ही डिस्कवर्ड वैक्यूल। ठीक है, इन प्लांट से, माने इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में इन्होंने वैक्यूल की भी खोज किया था। ठीक है, ध्यान रखना है कि पौधों की कोशिकाओं में बोल सकते हैं कि इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में रिक्तिका
की खोज की थी, की खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखना है कि एंटोनियो लियोनहॉक ने जो पौधे होते हैं, पौधों की कोशिकाओं में वैक्यूल की खोज किया था, तो वही लिखा गया, ही डिस्कवर्ड, ठीक है, वैक्यूल इन प्लांट सेल। ठीक है, इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में, ध्यान रखना है कि वैक्यूल की भी खोज किया था। और लिख लीजिएगा कि इन्होंने किसकी खोज किया है, तो इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज किया है। ठीक है, ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। ठीक है, और लिख लीजिएगा कि इन्होंने किसकी खोज किया है, बैक्टीरिया की भी खोज किया है। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज किया है, तो बैक्टीरिया की भी खोज किया है। इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज किया है। ठीक है, माने जीवाणु। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने किया है, तो जीवाणु की भी खोज किसने किया है, तो एंटोनियो लियोनहॉक ने किया है। ठीक है, प्रोटोजोआ की भी खोज किया है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ की भी खोज किया है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ध्यान रखना है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने इनकी भी खोज किया था, इस कारण इनको, मैंने सूक्ष्म जैविकी का भी खोज किया था, जो इन्होंने लिखा गया ना, माइक्रोस्कोप का वर्णन किया था, और इन्होंने बनाया था माइक्रोस्कोप, जिसके कारण इन्होंने बहुत छोटे छोटे जीवों का भी खोज किया। ठीक है, जिसके कारण इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवाणु की भी खोज किया इन्होंने, मैंने बैक्टीरिया की भी खोज किया, प्रोटोजोआ की भी खोज किया। तो इन सब खोजों के कारण इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। तो ध्यान रखना है कि एंटोनियो लियोनहॉक के बारे में सब याद रखिएगा। ठीक है, माने रॉबर्ट हुक के बाद, ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन प्रचलित थे, तो उनके जस्ट बाद कौन आए, तो एंटोनियो लियोनहॉक आए। ठीक है, लगभग आप लोग पढ़े थे ना कि 1665 में, ठीक है, उन्होंने जो रॉबर्ट हुक थे, ठीक है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। ठीक है, इसके बाद एंटोनियो लियोनहॉक ने लगभग 1674 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने करा कि एक जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, फ्री लिविंग सेल की खोज किया था इन्होंने, जो तालाब का जल होता है उसमें से इन्होंने उसकी खोज किया। ठीक है, और कल इन्होंने जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के भी बारे में बताया, फिर बताया इन्होंने कि जो स्पर्म, ह्यूमन के स्पर्म होते हैं उसमें भी सेल पाई जाती है, कुत्ते हो गए, रैबिट्स हो गए, फ्रॉक्स हो गए, फिश है, इंसेक्ट है, इन सभी में क्या होते हैं, कराई की सेल होते हैं जो इनके स्पर्म में पाई जाती है। ठीक है, कराही, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ही कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने कुछ तरह जो सूक्ष्मदर्शी अपना बनाया था, माइक्रोस्कोप इन्होंने जो बनाया था, ठीक है, वो बहुत उन्नत था, इंप्रूव्ड था। यहाँ पे लिखा गया ना कि इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, माने बहुत उन्नत प्रकार का माइक्रोस्कोप था, जिससे वो बहुत छोटे छोटे जीवों के भी उसने इन्होंने खोज कर लिया था, जिसके कारण इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ही डिस्कवर्ड आरबीसी, माने इन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं की भी खोज कर दिया था। ही डिस्कवर्ड वैक्यूल सेल इन प्लांट, इन्होंने पौधों की कोशिकाओं में किसकी खोज कर दिया था, वैक्यूल, रिक्तिका जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी खोज किया था। और लिखा गया इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज किया था, प्रोटोजोआ की भी खोज किया था। ठीक है, ये सब ध्यान से सभी लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिएगा। ठीक है, करा कि एंटोनियो लियोनहॉक ने, ठीक है, एंटोनियो लियोनहॉक ने जो जीवित कोशिकाएं थी उनको इन्होंने, ठीक है, एंटोनियो लियोनहॉक ने जो जीवित कोशिकाएं थी उन्हें इन्होंने एनिमल क्यूल्स कहा था। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा कि ही कॉल्ड ही कॉल्ड लिविंग सेल, he called living cells, he called living cells animalcules। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिकाओं को एनिमलक्यूल्स कहा। ठीक है, ध्यान रखना कि एंटोनियो लियोनहॉक ने जो जीवित कोशिकाएं थी उनका इन्होंने नाम सर्वप्रथम क्या कहा था, तो इन्होंने, ठीक है, माने लियोनहॉक ने, या इन्होंने इन्होंने जीवित कोशिकाओं कोशिकाओं को कोशिकाओं को एनिमल क्यूल्स
क्यूल्स कहा। ठीक है, ध्यान रखना है कि एंटोनियो लियोनहॉक ने जो जीवित कोशिकाओं थी उन जीवित कोशिकाओं को क्या कहा, तो एनिमल क्यूल्स कहा था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो यह किसके बारे में था, यह एंटोनियो लियोनहॉक के बारे में था। ठीक है, जो आपको रॉबर्ट हुक के बारे बाद में यह आएंगे। ठीक है, सेल डिस्कवरी में दूसरे व्यक्ति कौन है, तो ध्यान रखना है कि सेल डिस्कवरी के बाद करा कि जो सेल डिस्कवरी में, ठीक है, जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक के बाद कौन आएंगे, तो एंटोनियो लियोनहॉक। तो वही लिखा गया इनके बारे में इतनी जानकारी। ठीक है, तो सभी लोग को यह बात समझ में आई होगी। फिर से इसको समझ लीजिए कि क्या है, करा है कि इन 1674 एंटोनियो लियोनहॉक ए डच माइक्रोस्कोपिस्ट। ठीक है, यह एक ठीक है, यह बताए थे ना कि यह कपड़ा व्यापारी थे। ठीक है, क्लोथ मर्चेंट थे, कपड़ा व्यापारी, कपड़ा को सेल करते थे, बेचते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने माइक्रोस्कोपिस्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी, इन्होंने बहुत विकसित, इन्होंने लिखा गया ना कि एंटोनियो लियोनहॉक ए डच माइक्रोस्कोपिस्ट मेड एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इन्होंने बहुत उन्नत प्रकार की किस्म, ठीक है, माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, जिससे इन्होंने करा कि डिस्कवर द लिविंग सेल पॉन्ड वाटर, करा इन्होंने जो जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका को इन्होंने कहां से खोजा था, तो तालाब के पानी से खोजा था इन्होंने। ठीक है, पहली बार कब, तो 1674 में हम बोल सकते हैं। फिर कह रहा है कि ही डिस्कवर्ड स्पर्म, करा इन्होंने जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु की भी खोज किया था लगभग 1678 में। ठीक है, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसको पहचाना, किसमें करा है कि मनुष्यों में, कुत्तों में, ठीक है, खरगोशों में, मेढक में, मछलियों और जो भी कीड़े होते हैं, इन सभी के स्पर्म को इन्होंने क्या किया, पहचान किया। ठीक है, तो ध्यान रखना है। करा है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग एंटोनियो लियोनहॉक को बोला जाता है। करा कि आगे ही डिस्कवर्ड आरबीसी, करा इन्होंने लाल रक्त कोशिका की भी खोज किया था। फिर लिखा गया है कि ही डिस्कवर्ड वैक्यूल इन प्लांट सेल, करा इन्होंने पौधों में, ठीक है, वैक्यूल की भी खोज किया था, रिक्तिका की भी खोज किया था, इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज किया था, प्रोटोजोआ की भी खोज किया था, जिसके कारण इन्हें हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि ही कॉल्ड लिविंग सेल एनिमल क्यूल्स, करा है कि जो इन्होंने लिविंग सेल खोजा था, ठीक, तालाब के पानी में, उसका इन्होंने नाम क्या रखा था, तो उन्होंने इसको एनिमल क्यूल्स कहा था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो यह सब किसके बारे में जानकारी थी, यह एंटोनियो लियोनहॉक के बारे में थी। ठीक है, इसके बाद आगे एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है, ठीक है, इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम है, ठीक है, जयपुरकुंजे के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगले वैज्ञानिक है जयपुरकुंजे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यह क्या है भाई, इन्होंने अपना कैसा खोज किया, तो इसको नोट करिए, तब आगे बताएं। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या होगा। अब आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो लगभग सभी लोग के समझ में आया होगा एंटोनियो लियोनहॉक के बारे में। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में। ठीक है, ये डिस्कवरी ऑफ सेल्स सभी लोग याद कर लीजिएगा, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ताकि हम लोग को ये सब मुख्य बातें पता रहेंगे, तो आगे हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, तो हमको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए डिस्कवरी ऑफ सेल में जो भी बताया जा रहा है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। तो कह रहा है कि जो रॉबर्ट हुक थे भाई, कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने बस जो बार्ग था, बार्ग से इन्होंने बस केवल कोशिका की एक मोटी दीवार की खोज किया था। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने बार्ग से कोशिका की एक मोटी दीवार की खोज किया था। लेकिन हुक ने क्या किया, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो कोशिका के अंदर, ठीक है, करा कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया भाई, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था। ध्यान रखना है कि इसके बाद किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखना है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया बाबू, तो कह रहा है कि 1831 में लगभग रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किया था, केंद्र की खोज किया था। ठीक, उन्होंने कब किया,
तो 1831 में किया था। कैसे किया था समझिएगा। जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका के बारे में, मृत कोशिका की खोज किया था, उन्होंने बस कोशिका के एक बाहरी लेयर के बारे में, कोशिका के एक थिक नेड वाल के बारे में बताया था, कोशिका की एक मोटी दीवार के बारे में बताया था। कोशिका के अंदर के बारे में उन्होंने कोई अपना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, कोई भी अपना वर्णन नहीं दिया कि कोशिका के अंदर क्या होते हैं, सब कुछ नहीं बताया था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, रॉबर्ट ब्राउन ने भी अपने सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने देखा तो कोशिका के अंदर इन्होंने किसकी खोज कर दी, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस की खोज किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो बोल सकते हैं कि हाउएवर हुक एंड करा कि हाउएवर हुक हैड ओनली सीन द थिकनेड वॉल, करा है कि जो हुक थे जो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कोशिका के एक मोटी दीवार की उन्होंने बारे में देखा था। ठीक है, जो उन्होंने कोशिका की अपने जो अपना कोशिका के बारे में बताया था, उन्होंने कोशिका के बारे में उन्होंने बस एक मोटी दीवार का वर्णन किया था। उन्होंने बताया था भाई कोशिका एक मोटी दीवार होती है जिसमें छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, जिसको उन्हें ठीक है मधुमक्खी के छत्ते से कंपेयर किया था। ठीक है, करा लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने करा कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने ठीक है करा कि डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन प्लांट सेल। तो इसको लिखिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। अब आगे हम लोग को पढ़ना है अगले वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा। इन 1831 ए स्कॉनिस्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, इन प्लांट सेल। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसके बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था ठीक है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, यह कहाँ के थे, तो ठीक है स्कॉनिस्ट, ठीक है स्कॉटिश वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, करा है कि इन 1831 स्कॉटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। ठीक है, ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने लगभग 1831 में इन्होंने पौधों में न्यूक्लियस की खोज किया था। ठीक है, जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने ठीक है 1831 में क्या किया, तो इन्होंने पौधों में सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज किया था। न्यूक्लियस के बारे में बात की जाए, न्यूक्लियस की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, इन्होंने किसमें किया, तो पौधे में किया था। जबकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो रॉबर्ट हुक ने पौधों की केवल एक मोटी बोला जाता है कोशिका के बारे में वर्णन किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी में के द्वारा इन्होंने क्या किया, तो करा इन्होंने पौधों के जो कोशिका होती है उसके अंदर इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। ठीक है, जिसका इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया और उसका नामकरण भी किया था। ध्यान रखना है कि इसका नामकरण भी और उसकी खोज भी इन्होंने किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जे पुरकुंजे। ठीक है, जे पुरकुंजे ने 1839 में ठीक है कोशिका के भीतर करा कि जो जीवित तरल पदार्थ होते हैं जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्मा शब्द दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इसके बाद कौन वैज्ञानिक आए जिसका नाम था जे पुरकुंजे। जे पुरकुंजे भाई क्या है, तो करा कोशिका के अंदर जो लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है, जो लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं उस पदार्थ को इन्होंने करा तरल जीवित पदार्थ को उन्होंने क्या नाम दिया, तो प्रोटोप्लाज्मा नाम दिया था। ध्यान रखना है कि जे पुरकुंजे ने कोशिका के अंदर जो जीवित लिविंग करा है कि जो पदार्थ होता है उसका इन्होंने नाम क्या दिया था, तो इन्होंने उसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्मा। ठीक है, तो अगला पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अगले वैज्ञानिक का नाम जे पुरकुंजे।
लिख लीजिए अगला कि जेई पुरकुंजे, ठीक है, यह सब डिस्कवरी ऑफ सेल है। इसके बाद हम लोग आगे से पढ़ेंगे, ठीक है, जेई पुरकुंजे, पुरकुंजे and Van Mohal, Van Mohal, एटीन 39, named the living substance, of cell as प्रोटोप्लाज्मा, मैंने इसको जीव द्रव्य बोला, ठीक है। ध्यान रखना कि 1839 में करा जेई पुरकुंजे और वान मोहलन दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने कोशिका के अंदर जो जीवित तरल पदार्थ था उसका नाम इन्होंने क्या रखा, उन्होंने इसका नाम प्रोटोप्लाज्मा रखा, ठीक है। ध्यान रखना कि बताया था जो कोशिका के अंदर जो जीवित तरल पदार्थ होता है उसका इन्होंने नाम क्या रखा, तो उसका इन्होंने नाम, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा रखा, ठीक, कि कोशिका के अंदर जो जीवित तरल पदार्थ पाया जाता है उसका नाम इन्होंने क्या रखा, तो प्रोटोप्लाज्मा रखा था, ठीक है। इसके बाद कौन से वैज्ञानिक आए थे, तो ध्यान रखना है कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन के बाद आपकी कह रहा है कि जेई पुरकुंजे और वान मोहल नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1839 में, ठीक है, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो जीवित तरल पदार्थ पाया जाता है उस तरल पदार्थ को इन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म दिया, ठीक है। इस प्रोटोप्लाज्म में ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, गाल्जी काय, ठीक है, यह सभी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, दोनों ध्यान रखिएगा इसके, इनके बारे में, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, किसकी खोज किया था, न्यूक्लियस की खोज किया, उसका नामकरण किया। और करा जेई पुरकुंजे ने, ठीक है, जेई पुरकुंजे और वान मोहल ने करा कि जो लिविंग सेल थी, ठीक है, उसके अंदर जो करा कि जो जीवित तरल पदार्थ पाए जाते हैं उसका इन्होंने नाम क्या रखा, प्रोटोप्लाज्म रखा, ठीक। ये सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम था हेकल, या हेकल बोलते हैं। करे इन्होंने बताया कि भाई जो केंद्रक, जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने बताया कि केंद्रक आनुवांशिक लक्षणों को संग्रहित करने और संचरित करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था हेकल, ठीक है। इन्होंने लगभग 1866 में एक बात कहा, इन्होंने कहा कि भाई जो केंद्रक होता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि जो केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक के बारे में इन्होंने खोज कर दिया था। तो इसके बाद हेकल ने बताया भाई कि हेकल जो है, हेकल ने कहा कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कह रहा है कि जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं, ठीक है, कह रहा है कि वही न्यूक्लियस क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ को ग्रहण करता है और सभी अनुवांशिक लक्षणों के लिए क्या करता है, वही जिम्मेदार होता है, ठीक। तो हेकल ने इसके बारे में बताया था, ठीक है, कि हेकल ने यह स्थापित किया कि केंद्रक अनुवांशिक लक्षणों को संग्रहित करने, जो केंद्रक होता है, केंद्रक में ही क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थ इकट्ठे होते हैं, संग्रहित होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि संचित करने के लिए जिम्मेदार होता है, माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता रहता है, ठीक है। तो केंद्रक ही कह रहा है कि अनुवांशिक पदार्थ को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में नोट कर लीजिएगा सभी लोग, इसके बारे में भी नोट कर लीजिएगा कि इन
1866 in 1866 Haeckel established that the nucleus that the nucleus was responsible for storing and transmitting heredity heredity हेरिडिटी हेरिडिटी ठीक है, करेक्टर्स ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा कि इसके बाद कौन वैज्ञानिक आए, तो इसके बाद वैज्ञानिक आए जिसका नाम था हैकल। हैकल ने क्या कहा, तो कह रहा है कि इन 1866 ठीक है, हैकल ने कहा ठीक है 1866 में कि स्टेब्लिश दैट द न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर्स ठीक है, कि इन्होंने कहा कि भाई 1866 में हैकल ने यह स्थापित किया, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा कि 1866 में हैकल ने स्थापित, स्टेब्लिश्ड माने होता स्थापित किया कि केंद्रक के अंदर या केंद्रक अनुवांशिक लक्षणों को संग्रहित करता है और संचरित माने ट्रांसमिट संचरित के लिए जिम्मेदार होता है ठीक है। ध्यान रखना है कि भाई अनुवांशिक लक्षण कहाँ पाए जाते हैं, तो अनुवांशिक लक्षण ध्यान रखना है केंद्रक में उपस्थित होते हैं ठीक है। ये किसने बताया था, तो 1866 में हैकल ने बताया था ठीक है। जब सेल डिस्कवरी की जा रही थी तो उसी समय इन्होंने भी अपना कुछ डिफिनेशन दिया ठीक है। कहा कि इन 1866 हैकल established that the nucleus was responsible for storing and transmit heredity characters। इन्होंने कहा भाई कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है किसके लिए, करा स्टोरिंग माने एकत्र करने के लिए, संग्रहित करने के लिए, किसको करा हेरिडिटरी कैरेक्टर्स माने जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, एंड ट्रांसमिट करा और उसके लिए जिम्मेदार होता है, तो करा संचरण के लिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसमिट करने के लिए ठीक है। यह हैकल ने बताया था। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में ध्यान रखिएगा, फिर से हम बता रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम ठीक है 1665 में किसकी खोज की थी, तो उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किससे की थी, तो जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो छाल होती है जिसको बार्क बोला जाता है इंग्लिश में, उससे उन्होंने क्या किया था कि बार्क में एक कार्क COR कार्क नामक पदार्थ पाया जाता है ठीक है। उससे इन्होंने क्या किया था, तो सेल की खोज की थी ठीक है। उसमें इन्होंने देखा कि जो सेल होते हैं ठीक है, और वो जो सेल था वो कैसी थी, थिकनेड वाल थी, एक मोटी दीवार थी, और उसको जो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा था तो मोटी दीवार कैसे दिखाई दे रही थी, छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में दिखाई रहे थे, छोटे छोटे रूम के रूप में दिखाई दे रहे थे, जिसको उन्होंने किससे कंपेयर किया था, मधुमक्खी के छत्ते के से कंपेयर किया था ठीक है। ध्यान रखना, जिसको उन्होंने क्या कहा था, हनी कॉम्ब कहा था ठीक है, ध्यान रखना है। और कह रहा है कि यह उनका जो प्रयोग था वह किसमें दिया गया था, तो कह रहा है कि रॉबर्ट हुक का जो इन्होंने अपना रिसर्च किया था, प्रयोग किया था ठीक है,
वो किसमें दिया था, तो इनके द्वारा एक पुस्तक किताब प्रकाशित की गई थी 1665 में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में ही इसका वर्णन किया गया था। ठीक है, कि जो रॉबर्ट हुक ने जो अपना प्रयोग किया था, उनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा माइक्रोग्राफिया थी, जिसका प्रकाशन 1665 में किया गया था। उसी में ही इसका वर्णन किया गया था डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, कि इन्होंने अपनी मृत कोशिका की खोज किया था, जिसके बाद धीरे धीरे कोशिका के बारे में ये सब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने कुछ ठीक है सिद्धांत दिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम कोशिका के बारे में किसने बताया, तो रॉबर्ट हुक ने बताया है। कब, तो 1665 में बताया है। इन्होंने किसकी खोज किया था, तो इन्होंने डेड सेल की खोज किया था। किसमें, तो जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ों में जो उनकी बार्क होती है, बार्क में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कार्क बोला जाता है। जब कार्क को इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से अपने खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसमें इन्होंने देखा तो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट के रूप में बने हुए थे, जिसको उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के समान इसका वर्णन किया, जिसको उन्होंने हनी कॉम्ब कहा। ठीक है, ध्यान रखना है। जिसका वर्णन किसमें दिया गया था, तो जिसका वर्णन इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसका प्रकाशन ठीक है, जिसको पब्लिश कब किया गया, तो कह रहा है कि इन्होंने पब्लिश किया था लगभग 1665 ईस्वी में अपनी पुस्तक को, किताब को। ठीक है, जिसमें इसका वर्णन किया गया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था एंटोनियो लेवेनहॉक। ठीक है, एंटोनियो लेवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने किया तो इन्होंने भाई कहा कि जो तालाब होते हैं, तालाब में इन्होंने ठीक है अपने द्वारा खुद बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इन्होंने ठीक है उसमें इन्होंने क्या किया, तो कहा कि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था, लिविंग सेल की खोज किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एंटोनियो लेवेनहॉक ने किसकी खोज किया था, तो एंटोनियो लेवेनहॉक ने ठीक है लगभग 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, तो कहा है कि जीवित कोशिका की खोज किया था, लिविंग सेल की खोज किया था। किसमें, तो इन्होंने तालाब का जो वाटर होता उसमें इन्होंने उससे खोज किया था। ठीक है, इन्हें हम लोग करा एंटोनियो लेवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एंटोनियो लेवेनहॉक को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने शुक्राणुओं के बीच खोज किया था एंटोनियो लेवेनहॉक। दूसरे वैज्ञानिक का नाम एंटोनियो लेवेनहॉक है, ध्यान रखना डिस्कवरी ऑफ सेल में। तो एंटोनियो लेवेनहॉक ने शुक्राणुओं की भी खोज किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था ठीक है करा कि मनुष्यों, कुत्तों, मेढक, मछलियों और कीड़ों के शुक्राणुओं की पहचान की थी एंटोनियो लेवेनहॉक ने। ठीक है, कह रहा है कि जो भी मनुष्य के शुक्राणु थे, कुत्ते थे, ठीक है, मेढक थे, मछलियां थी, इन सभी के शुक्राणुओं की क्या किया था, पहचान की थी। ठीक, और इन्होंने प्रोटोजोआ की भी खोज किया था, बैक्टीरिया की भी खोज की थी। ठीक है, ध्यान रखना है कि इन्होंने प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, लाल जो आरबीसी होती है उसकी भी माने रेड ब्लड सेल की भी इन्होंने खोज किया था। इसलिए इन्हें हम लोग कह रहा कि एंटोनियो लेवेनहॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं, तो एंटोनियो लेवेनहॉक को बोला जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो एंटोनियो लेवेनहॉक को बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कौन वैज्ञानिक आए, तो ठीक है इसके बाद आपके एक वैज्ञानिक आए ठीक, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो कह रहा है कि यह स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे, माने वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, तो कह रहा है कि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था। किसमें, इन प्लांट सेल में, माने पौधों की जो कोशिका होती है, पौधों की कोशिका में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था। कैसे खोज किया था, ध्यान समझना है कि भाई जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने बताया था शुरू में कि रॉबर्ट हुक ने पौधों की एक मोटी जो कोशिका होती है उसके बारे में वर्णन किया था। ठीक है, इसके बाद जो रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने पौधों में जो कोशिका पाई जाती है उसके अंदर इन्होंने किसकी खोज कर दिया था, न्यूक्लियस खोज किया था, उसका नामकरण भी किया था। न्यूक्लियस का नामकरण भी इन्होंने किया, उसकी खोज भी किया था, ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद अगले वैज्ञानिक है जिसका नाम था जयपुरकुंजे एंड वान मोहल। इन्होंने क्या किया भाई, तो कह रहा है कि जो कोशिका होती है, कोशिका में कह रहा है कि एक लिविंग ठीक है सब्सटेंस पाया जाता है, तरल जीवित पदार्थ पाया जाता है, उसका इन्होंने नाम क्या रखा, तो उसका इन्होंने नाम रखा प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखना है कि जयपुरकुंजे एंड वान मोहल ने लगभग 1839 में ठीक है जो कोशिका होती है, कोशिका में कह रहा है कि तरल द्रव्य, जीवित द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, जिसका उन्होंने नाम क्या रखा, तो प्रोटोप्लाज्म रखा। ठीक है, इसके बाद एक अलग वैज्ञानिक है ठीक है, अगले वैज्ञानिक जिसका नाम था हैकल। हैकल ने क्या किया, तो कह रहा है कि इन 1866 हैकल एस्टैब्लिश्ड दैट द न्यूक्लियस वाज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिट हेरेडिटी कैरेक्टर। हैकल ने क्या बताया, तो हैकल ने कहा भाई कि हैकल ने 1866 में स्थापित किया कि केंद्रक आनुवंशिक लक्षणों को संग्रहित करता है और संचित करने के लिए भी जिम्मेदार होता है। माने केंद्रक क्या होता है, केंद्रक जो भी कर रहा है कि आनुवंशिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको स्टोर करता है, इकट्ठा करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। ये किसने बताया था, सर्वप्रथम हैकल ने बताया था।
आनुवंशिक लक्षण किसमें पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना केंद्रक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह सब डिस्कवरी ऑफ सेल में थे। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। तो सबको लगभग समझ में आया होगा ये सब बातें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने में मात्र कुछ ही सेकंड का समय लगता है, इसलिए ठीक है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे हमको प्रोत्साहन मिलता है कि हम ठीक है हमको इनकरेज मिलता है और हम इसके ठीक आधार पर हम और अधिक से अधिक अच्छे से वीडियो क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा।